अपने को एक क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर विद कंस्ट्रेंट लेंथ 3 और जनरेटर फ्रीक्वेंसी गिवन है G1 और G2। इसका हमें कोड वेक्टर निकालना है फॉर मैसेज स्ट्रीम 11010। हम लोग कोड वेक्टर कौन से मेथड से निकालेंगे? सबसे फर्स्ट हम लोग टाइम डोमेन मेथड से निकालेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे ट्रांसफॉर्म डोमेन में अप्रोच से। मतलब दोनों कोड वेक्टर टाइम डोमेन से भी और ट्रांसफॉर्म डोमेन से भी सेम आने चाहिए, वो वेरीफाई करना अपने को। तो सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हम लोग करेंगे टाइम डोमेन मेथड से। सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन मैसेज सीक्वेंस 11010 और फर्स्ट जनरेटर फ्रीक्वेंसी G1 101। G1 से हम लोग लिख सकते हैं C1। C1 है M1 XOR विथ M3। G1 में फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे 1 प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग ने लिखा M1 XOR विथ M3। G2 में सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे 1 प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग ने लिखा M2 XOR विथ M3। हम लोग को टाइम डोमेन मेथड में इंपल्स रिस्पांस निकालना रहता है 1 और 0 का। सबसे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे इंपल्स रिस्पांस ऑफ 1। इंपल्स रिस्पांस ऑफ 1 निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे M1 M2 M3। क्योंकि जनरेटर फ्रीक्वेंसी अपने 3 बिट्स की है, इसलिए आएगा M1 M2 M3 और एक कोड वर्ड आएगा C1 C2, जो कि हम लोग को यहाँ मिला जनरेटर फ्रीक्वेंसी से। हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन होती है रिसेट वाली, तो 0 लिखेंगे और इंपल्स रिस्पांस ऑफ 1 लिख रहे, तो फर्स्ट 1 इधर आएगा, फिर इसका हमें कोडवर्ड निकालना है। तो फर्स्ट है अपना 100, C1 के अपना M1 XOR विथ M3, तो 1 XOR विथ 0 1 आएगा। C2 है अपना M2 XOR विथ M3, तो 0 का XOR 0 आएगा। वैसे ही अपने को अभी ये 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये 1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ और इधर 0 आया, इधर 0 आया। फिर अभी C1 के लिए M1 XOR विथ M3, 0 का XOR होता है 0 और C2 है अपना M2 XOR विथ M3, तो 1 का XOR होता है 1। वैसे ही अभी ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा और इधर 0 आएगा। C1 निकालेंगे M1 XOR विथ M3, 0 1 का XOR होता है 1। C2 निकालेंगे M2 XOR विथ M3, तो 0 1 का XOR होता है 1। अभी हम लोग निकालेंगे इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0। इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0 निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे M1 M2 M3 और कोडवर्ड लिखेंगे। जो ऊपर लिखा था वही सब रिपीट होगा, ये वाला C1 ये वाला C2 ये पे यहाँ पर भी आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी रीसेट वाली, रीसेट में हम लोग सब 0 करेंगे और अपना इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0 निकाल रहे हैं, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट 0 आएगा और बाकी सारे 0 ही है। फिर फर्स्ट C1 निकालेंगे M1 XOR विथ M3, 0 का XOR 0 और C2 अपना M2 XOR विथ M3, तो 0 का XOR 0। अभी ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर उसका सब निकालना है C1 और C2, तो 0 का XOR 0 0 का XOR 0। वैसे अभी ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर अपने को वही मिलेगा 0 और 0। ये अपना इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0 है। ये अपना इंपल्स रिस्पांस ऑफ 1, हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अपनी फर्स्ट है 1 0, इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 1 0। सेकेंड अपना 0 1, इसको लिखेंगे 0 1 और थर्ड अपना 1 1, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये 1। अपने को इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0 ये मिला, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 0। फिर सेकंड आएगा ये वाला 0 0, उसको यहाँ पे लिखेंगे 0 0 और फिर थर्ड वाला 0 0, उसको यहाँ पे लिखेंगे 0 0। हम लोग ने अभी तक इंपल्स रिस्पांस ऑफ 1 निकाले, वो है 1 0 0 1 1 1 और इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0 0 0 0 0 0 0। अभी फाइनल कोडवर्ड निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे इंपल्स रिस्पांस। अपना इनपुट गिवन मैसेज सीक्वेंस है 1 1 0 1 0। अभी फर्स्ट इनपुट है 1 का इंपल्स रिस्पांस है ये वाला, तो हम लोग ये वाला यहाँ पे लिखेंगे। वो लिखते हैं 1 0 0 1 और ये 1 1। फिर 1 का इंपल्स रिस्पांस फिर से लिखना है। हम लोग अभी 2 बिट शिफ्ट करके लिखेंगे। हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1 0 0 1 और ये 1 1। अभी हम लोग को लिखना है इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0 का इंपल्स रिस्पांस में हम लोग 2 बिट शिफ्ट करके लिखेंगे। हम लोग यहाँ से लिखेंगे 0 0 0 0 और ये 0 0। अभी फिर से अपने को इंपल्स रिस्पांस ऑफ 1 लिखना है, उसको फिर से 2 बिट शिफ्ट करके लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे 1 0 0 1 और ये 1 1। हम लोग अभी इंपल्स रिस्पांस ऑफ 0 लिखेंगे। हम लोग फिर से 2 बिट शिफ्ट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 0 0 0 0 और ये वाला 0 0। अभी अपने को इन सबके बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 1 0 एज इट इज यहाँ पे नीचे आएगा। हम लोग लिखेंगे 1 0 0 1 का XOR होता है 1 1 0 का XOR होता है 1 1 0 का 1 1 0 का 1
1 1 का 0, 0 0 का 0, 1 0 का 1, 1 1 का 0, 1 0 का 1, 1 0 का 1, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 0 का 1, 1 0 का 1 और ये 0 0। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अपने को गिवन क्वेश्चन में L गिवन है 3 और अपना M 1 1 0 1 0। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन में करने के लिए पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग x के पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे m ऑफ x। ये फर्स्ट पोजीशन होती है x रेस टू 0, ये x रेस टू 1, ये x रेस टू 2, ये x रेस टू 3 और ये x रेस टू 4। और इस m में जिधर जिधर 1 प्रेजेंट है उसकी पोजीशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये फर्स्ट 1 x रेस टू 0, ये 1 यहाँ का यहाँ आएगा। x रेस टू 1 है, इधर 1 है तो ये x रेस टू 1, इधर x रेस टू 2 में 0 है इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और ये 1 है x रेस टू 3 में तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो अपना m ऑफ x बनेगा 1 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स क्यूब। वैसे अभी g1 लिखना है अपने को, g1 है अपना 1 0 1, तो g1 ऑफ x बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x रेस टू 2 की पोजीशन तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही अपने को लिखना भी g2 है अपना 0 1 1 और g2 ऑफ x है x रेस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x रेस टू 0 वाली टर्म, x रेस टू 1 वाली टर्म, x रेस टू 2 वाली टर्म। x रेस टू 0 वाली टर्म 0 है इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और ये 1 है x रेस टू 1 और x रेस टू 2, तो ये बनेगा x रेस टू 1 प्लस x रेस टू 2। अब भी अपने को ट्रांसफॉर्म डोमेन में करना क्या होता है, मैसेज सीक्वेंस और जनरेटर सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब मैसेज पॉलिनोमियल और जनरेटर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना होता है। हम लोग अभी फर्स्ट कोड निकालेंगे, वो है c1 ऑफ x। c1 ऑफ x क्या है, m ऑफ x इंटू g1 ऑफ x। m ऑफ x क्या है अपना ये वाला, m ऑफ x है अपना 1 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स क्यूब। और g1 ऑफ x अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स रेस टू 1 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 1 होगा, एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 तो होगा एक्स क्यूब। अभी एक्स क्यूब इंटू ये पूरा ब्रैकेट, एक्स क्यूब इंटू 1 वो होगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 होगा एक्स रेस टू 5। अभी इसको अपने को लिखना है ये 1 और फिर एक्स रेस टू 1 वाले टर्म में है तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेस टू 1। एक्स रेस टू 2 वाले टर्म में है फिर हम लोग लिखेंगे एक्स रेस टू 2। और ये एक्स रेस टू 3 वाली टर्म 2 टाइम्स रिपीट हो रही है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और 1 का एक्सोर होता है 0, इसलिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे। फिर बचा अपने पास प्लस एक्स रेस टू 5, इसको हम लोग लिखेंगे। यह अपना है c1 ऑफ x। अभी c1 ऑफ x से हम लोग c1 लिखेंगे। c1 क्या अपना ये 1, एक्स रेस टू 1 है तो 1, एक्स रेस टू 2 है तो ये 1, एक्स रेस टू 3 नहीं है तो ये 0, एक्स रेस टू 4 नहीं है तो ये 0, एक्स रेस टू 5 है तो ये 1। अभी ये अपना c1 ऑफ x है और ये अपना c1 है। वैसे ही हम लोग अभी निकालेंगे c2। अपना c2 ऑफ x क्या है, c2 ऑफ x इक्वल टू m ऑफ x इंटू g2 ऑफ x इंटू g2 ऑफ x। ये g2 ऑफ x इधर या फिर इधर भी चलेगा। m ऑफ x है अपना 1 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स क्यूब और g2 ऑफ x है अपना ये वाला x रेस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, 1 इंटू एक्स रेस टू 1 होता है एक्स रेस टू 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1, पावर ऐड होगी 1 प्लस 1 2 तो बनेगा एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 2 तो बनेगा 1 प्लस 2 3 तो बनेगा एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 3 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, एक्स रेस टू 3 इंटू एक्स रेस टू 1, 3 प्लस 1 4 बनेगा एक्स रेस टू 4। अभी अपने को लिखना है एक्स रेस टू 3 इंटू एक्स रेस टू 2, 3 प्लस 2 5 वो बनेगा एक्स रेस टू 5। एक्स रेस टू 3 इंटू एक्स रेस टू 2, 3 प्लस 2 5 वो बनेगा एक्स रेस टू 5। अभी अपने को लिखना है एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 1 लिखेंगे, एक्स रेस टू 1 लिखा, फिर एक्स रेस टू 2 कितने टाइम्स रिपीट है, 2 टाइम्स रिपीट है इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। फिर एक्स रेस टू 3 है
उसको लिखेंगे प्लस एक्स रेस टू 3 प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 5। अभी अपना ये है C2 ऑफ एक्स, C2 ऑफ एक्स अपना ये वाला है। अभी इससे अपने को C2 लिखना है और इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए एक्स रेस टू 0, मतलब कोई कांस्टेंट होना चाहिए, इधर नहीं है इसलिए हम लोग सबसे फर्स्ट एलिमेंट 0 लिखेंगे। फिर ये एक्स रेस टू 1 1, एक्स रेस टू 2 नहीं है इसलिए 0, एक्स रेस टू 3 है इसलिए 1, एक्स रेस टू 4 है इसलिए ये 1, एक्स रेस टू 5 है इसलिए ये वाला 1। अभी ये अपना C1 और C2 और ट्रांसफॉर्म डोमेन से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग फाइंड करते हैं सबसे फर्स्ट कितने बिट्स का फाइनल कोड वर्ड होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N इक्वल टू N L प्लस M माइनस 1। अभी इसमें N कितना है, N है अपना 2 क्योंकि 2 जनरेटर फ्रीक्वेंसी है, और L अपना गिवन क्वेश्चन में 3। मैसेज बिट अपने कितने बिट्स की है, 1 2 3 4 5 बिट्स की मैसेज बिट है, तो ये अपना 5 माइनस 1, तो ये कितना होता है 2 इंटू 5 प्लस 3 8 माइनस 1 7, 2 इंटू 7, तो ये अपना 14 बिट्स का फाइनल कोडवर्ड होना चाहिए। फिर हम लोग निकालेंगे अभी फाइनल कोडवर्ड। फाइनल कोडवर्ड अपना है, हम लोग निकालेंगे अभी फाइनल कोडवर्ड। कोडवर्ड है C1 इंटू C2, तो फाइनल कोडवर्ड क्या आएगा, ये 1 ये 0, तो बनेगा 1 0, ये 1 ये 1, ये बनेगा 1 1, ये 1 और ये 0, तो बनेगा 1 0, ये 0 ये 1, तो बनेगा 0 1, ये 0 ये 1, तो बनेगा 0 1, और ये 1 और ये 1 बनेगा 1 1। तो अपना ये कितने बिट्स का हुआ, 2 4 6 8 10 12, ये 12 बिट्स का हुआ। लेकिन अपने को फाइनल कोडवर्ड 14 बिट्स का चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर ये 0 और ये 0, वो बनता है 0 0। फिर अपना फाइनल कोडवर्ड है ये वाला। हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम डोमेन और ट्रांसफॉर्म डोमेन से जो अपने को कोडवर्ड मिला वो एग्जैक्ट सेम है।